हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज करते हैं वर्कशीट नंबर 76। ये है आपकी 1 अक्टूबर 2020 की कॉमन वर्कशीट कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं तीनों कक्षाओं के लिए। आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़क पर दौड़ती हुई बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। अब शहरों में तो बहुत सारे व्हीकल्स या बहुत सारे यातायात के साधन सड़कों पर मूव करते रहते हैं। वह कार से घूमने निकले। उसके चाचा जी उसको कार से घुमाने निकले थे। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भी भरवाया। तब रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है। तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, हमें प्रकृति से ही मिलता है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो ये कैसे बनता है, जब विशेष ये जो समुद्री जीव होते हैं इनका जो पुराना अवशेष है जो कि समुद्र में डूब गया है, बहुत पुराना है, अपघटित हो गया है, तो तब जाके हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये कौन सी गैस है, ये सीएनजी गैस है। डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं हम, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। जैसे अनेक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो यहाँ आपको एक दिया हुआ है पिक्चर। इस पिक्चर में देखो, ये काले रंग का जो तेल गिरा हुआ है इस ड्रम से, तो ये क्या है, ये क्रूड ऑयल है या फिर इसे हम पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहते हैं। और इसी से एक प्रक्रिया होती है जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसको आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ोगे। उसके जरिए बहुत सारे चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हैवी फ्यूल या बैंकर ऑयल फ्यूल, जेट फ्यूल, डीजल या हीटिंग ऑयल और गैसोलीन एट्सेट्रा, और भी अदर प्रोडक्ट्स भी इससे हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम को बनने में बच्चों लाखों सालों का समय लगता है। तो हमें ये जो पेट्रोलियम है इसका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि इसका हम संरक्षण भी कर सकें, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें, अन्यथा ये बहुत जल्द समाप्त भी हो सकता है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर सकते हैं, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, इत्यादि। तो बेटा, ये हमारी जो वर्कशीट थी इसमें हमें बताया गया है कि हमें पेट्रोल, डीजल या किसी भी प्रकार का जो ईंधन है उसका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है, उसे हमारी भावी पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर पाएँ और हमारे लिए भी वो बचा रहे। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इनका प्रयोग उचित रूप से किया जाए। अब जो हमारे प्रश्न हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इनके उपयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे, सीएनजी जो है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग विभिन्न यातायात के साधनों को चलाने के लिए किया जाता है। फिर आती है एलपीजी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। तो एलपीजी वही है जो हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है, गैस सिलेंडरों में, और फिर उसे घर में हम गैस चूल्हे से जलाकर अपनी रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो एलपीजी क्या है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग हमारे घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा, इसके लिए कुछ उपाय यहाँ सुझाए गए थे वर्कशीट में। इसके अलावा आप कुछ और सुझाव कमेंट बॉक्स में भी लिखें, अपनी कॉपी में ऐड करके भी लिखें, ठीक। तो आगे देखते हैं। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना चाहिए और कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है,
पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर आप एक स्लोगन लिखें। ये जो स्लोगन यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एक होता है बेटा, आपको स्लोगन लिखने के लिए कहा गया है। दूसरा होता है पोस्टर बनाने के लिए कहा जाए। पोस्टर और स्लोगन में एक अंतर होता है कि पोस्टर में आप ड्राइंग या पेंटिंग के जरिए कोई मैसेज देते हैं। आपकी ड्राइंग से, आपकी पेंटिंग से ये क्लियर हो जाता है कि किस विषय पर ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जब हम स्लोगन करते हैं, स्लोगन लिखते हैं, तो स्लोगन में आपको एक सुंदर लेख में एक ऐसी बात लिखनी होती है जो पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले के दिमाग पर तुरंत प्रभाव देती है।